क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपना फाइनल सेमेस्टर बीटेक इंजीनियरिंग का आईआईटी जैसे कैंपस में जाके लगा सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा अरे वाह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी इंदौर की। आईआईटी इंदौर आपको अपॉर्चुनिटी देता है फाइनल सेमेस्टर, अगर आप जो है एक कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल करते हैं तो अपनी इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर आईआईटी इंदौर में जाके लगा सकते हो। क्या कुछ है ये पूरा प्रोसीजर, कौन सी ये स्कीम है और क्यों इसे ऑफर किया जाता है, और एक ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको इसमें एनरोल होना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए या नहीं, इन सभी चीजों को दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब मैंने ये आर्टिकल देखा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए सेमेस्टर ऑफ डिस्कवरी आईआईटी इंदौर ओपन्स डोर फॉर द बीटेक एंड बीई स्टूडेंट्स, तो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा पहले कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिकॉज आईआईटी में एडमिशन लेने का सिर्फ एक ही माध्यम है, जेईई एडवांस, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीटली आईआईटी की डिग्री नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचने लगना कि मैं फाइनल सेमेस्टर वहां पे जाके आईआईटी की डिग्री ले लूंगा, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ बेनिफिट है जो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्कीम के थ्रू उठा सकते हो। क्या है बेनिफिट और क्यों स्कीम को चलाया जा रहा है, इन चीजों को वो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि इंदौर बेसिकली मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आईआईटी इंदौर ने एक ऑलरेडी प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसको ये लोग बोलते हैं विद्या समागम। ठीक है, विद्या समागम में क्या हो रहा है, जो फाइनल ईयर बीई बीटेक के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश, they get an opportunity to exchange their semester and whatever is their final semester they can study that in IIT इंदौर। ठीक है, तो ये क्लियर कट यहाँ पे बातें सारी लिखी हुई हैं इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने क्लियर बताया भी हुआ है कि यहाँ पे द फर्स्ट बैच कंप्राइजेस 23 स्टूडेंट्स जो अलग अलग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश से सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है, जिसके अंदर 8 लड़कियां थी, और सेकंड बैच जो इन्होंने चुना था जिसमें 17 स्टूडेंट्स थे जिसके अंदर 7 लड़कियां थी, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो किसी और मध्य प्रदेश के बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं, वो डायरेक्टली आईआईटी इंदौर में जाके अपना फाइनल सेमेस्टर लगा सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, तो वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि आईआईटी इंदौर बेसिकली मध्य प्रदेश में लाई करता है और ये फैसिलिटी इज कमिंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। इस वजह से ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटी मिल रही है ओनली फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर आप किसी और स्टेट से इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन नॉट गो एंड स्टडी इन आईआईटी इंदौर, बट ऑब्वियसली अगर आपके आसपास कोई और आईआईटी है तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस चीज को वो लोग भी एक्सपेंड करेंगे और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये क्यों दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है दोस्तों क्योंकि जो एनवायरनमेंट और जो रिसर्च ओरिएंटेड चीजें आईआईटी में दिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल चीजें वहां पे होती हैं, उसका रियल टच स्टूडेंट को मिल सके एटलीस्ट एक सेमेस्टर में ही सही, उस वजह से ये सारी चीजें चलाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे जाता हूं और डिटेल में दिखाता हूं इन सभी चीजों के बारे में सारी बातें। अब ये स्टूडेंट कॉर्नर मैंने खोल लिया है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटीआई, दैट इज बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। ठीक है, अब यहाँ पे कल्चरल टेक और ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, यही है वो जादुई चीज जिसके थ्रू आप बेसिकली यहाँ पे अपना एक्सचेंज के थ्रू इस फैसिलिटी को ले सकते हो और यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर लगा सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एट द आईआईटी इंदौर इज एन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस दैट एनरिचेस द एकेडमिक एंड कल्चरल लैंडस्केप फॉर द पार्टिसिपेंट्स। ये तो ऑब्वियसली क्लियर कट बात है कि अगर आप आईआईटी में जाके एक सेमेस्टर भी लगा रहे हो तो काफी होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी हो रही है, आप वहाँ पे कैसे रिसर्च वाली पढ़ाई होती है वो देख रहे हो, और काफी सारी चीजें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाती है, और मतलब जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आप रियल लाइफ में वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली you can see the renowned university worldwide IIT Indore has an established partnership with the leading education institutions। जो भी इनके पार्टनर इंस्टीट्यूशन हैं जिनके साथ MOU साइन हुआ है वो बेसिकली इनके अंदर एनरोल हो सकते हैं और इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और ये लोग और भी बोलते हैं कि कटिंग एज रिसर्च एंड एडवांस कोर्स वर्क में बेसिकली आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये लोग क्यों कर रहे हैं ताकि डिफरेंट कल्चर और वेज ऑफ लर्निंग को एक्सप्लोर किया जा सके, और वो स्टूडेंट्स जो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं उन्हें भी ये फैसिलिटी मिल सके, वो आईआईटी इंदौर के कैंपस
कैंपस को एक्सप्लोर कर सके, चाहे वो एक सेमेस्टर के लिए ही क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इन प्रोग्राम के बारे में जो IIT इंदौर चलाता है कि क्या कुछ है इसके बारे में सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, दिस इज फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस फ्रॉम द IIT इंदौर। UG एंड PG स्टूडेंट्स सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, SEP इसे बोलते हैं, जो होता है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें आप अपना फाइनल सेमेस्टर IIT इंदौर के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हो कि ड्यूरेशन क्या होने वाली है। इसकी ड्यूरेशन विल बी ओनली 1 सेमेस्टर, ठीक है, 1 सेमेस्टर होने वाली है। और कौन अप्लाई कर सकता है? अब दो चीजें हैं दोस्तों, पहली है इनबाउंड और दूसरी है आउटबाउंड। जो इनबाउंड फैसिलिटी से आता है उसको PG लेवल के लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, वो ही अप्लाई कर सकता है। क्या है वो क्राइटेरिया? PG लेवल के लिए क्या है? एप्लीकेंट शुड हैव ए बैचलर्स डिग्री इन द मैचिंग एरिया ऑफ द PG एक्सचेंज प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आप किसी और प्रोग्राम से आ रहे हैं और जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ IIT का टैग होने के लिए आप बेसिकली फाइनल सेमेस्टर वहां पे लगा रहे हैं, तो ये चीज आप तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज के लिए तो आप भूल जाओ। आपका जो मैचिंग कोर्स वर्क है जिसमें आप हो, उसी में आप जाके यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर लगा सकते हो। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस एज वेल, ठीक है, वो होना भी चाहिए। और यहाँ पे ही और शी में चूज दैट इन द फर्स्ट और थर्ड और द सेकंड और द फोर्थ फॉर द PG सेमेस्टर एक्सचेंज, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है। अब इन केस ऑफ द UG लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्या है इनबाउंड के लिए? तो यहाँ पे एप्लीकेंट शुड हैव 3rd to 6th सेमेस्टर ऑफ द UG लेवल कोर्स एट द टाइम ऑफ UG सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, वो 3rd to 6th सेमेस्टर में से किसी सेमेस्टर में होना जरूरी है जब वो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज है? और दूसरा आता है आउटबाउंड, ठीक। पहले दोनों चीजें समझ लेते हैं, फिर देखते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे क्या है, आउटबाउंड को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर PG लेवल में क्या है? एप्लीकेंट्स शुड बी इन द सेकंड सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एक्सचेंज प्रोग्राम। आउटबाउंड के लिए एप्लीकेंट जो PG लेवल पे है वो सेकंड सेमेस्टर में होना यहाँ पे जरूरी है, फर्स्ट वाला नहीं चल सकता। PG स्टूडेंट कैन अवेल दिस एक्सचेंज प्रोग्राम इन द 3rd और द 4th सेमेस्टर। जो PG स्टूडेंट्स हैं बेसिकली फाइनल ईयर, यानी उनका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में इस फैसिलिटी को वो लोग अवेल कर सकते हैं। एंड व्हेन दे आर अप्लाइंग दे शुड बी इन द सेकंड सेमेस्टर। सो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो था PG लेवल के लिए आउटबाउंड सिचुएशन, लेकिन अब बात करते हैं UG लेवल की, यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए काफी लोग जानना चाहते हैं जो आउटबाउंड स्थिति में यहाँ पे आते हैं, सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो UG लेवल के लिए दोस्तों एप्लीकेंट्स शुड बी इन द 3rd to the 6th सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। आपको 3rd या 6th सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम में होना यहाँ पे अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। आगे क्या है? UG स्टूडेंट्स मे अगेन ऑल्सो अलाइन विद द एक्सचेंज प्रोग्राम विद द BTP विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली वो जो भी फ्लक्चुएशन है वो आपको अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे पता चल जाएंगी। अगर आप मध्य प्रदेश में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं तो अपने प्रोफेसर से पूछोगे तो इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। सो दिस वाज हाउ यू कैन अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एज इन द इनबाउंड और आउटबाउंड सिचुएशन, ठीक है। अब जाके ये देखते हैं कि बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या कोई बेनिफिट भी होने वाला है इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में कुछ चीजें दी गई, ठीक है। IIT इंदौर में आप पढ़ना चाहते हो, इनबाउंड से आते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी ट्यूशन फीस वेवर फॉर द IIT इंदौर फॉर द पार्टनर इंस्टीट्यूशन, जो भी इनके पार्टनर इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उन इंस्टीट्यूशंस में से आते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे ट्यूशन फी वे ऑफ की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। आगे क्या है? फॉर द नॉन पार्टनर इंस्टीट्यूशन द ट्यूशन फीस विल बी चार्ज्ड एट पर द इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। जो भी इंस्टीट्यूट्स के नॉर्म्स होंगे नॉन पार्टनर इंस्टीट्यूशंस को उन हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये चीज भी इन्होंने क्लियरली लिखी हुई है। स्टूडेंट्स आर लायबल टू पे ऑल द कॉस्ट ऑफ देयर ट्रैवल, वीजा, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द स्टे इन द IIT इंदौर कैंपस। अब क्या है यहाँ पे ट्रैवल, वीजा और ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? बिकॉज IIT इंदौर ऑल्सो ऑफर द सेम काइंड ऑफ कोर्स फॉर द PG लेवल, UG लेवल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि फाइनल सेमेस्टर आप लगा सकते हो, तो उन चीजों का यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। दूसरा क्या है, आउटबाउंड के लिए क्या फैसिलिटी है। अब आउटबाउंड के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे आउटबाउंड में आपको ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस फॉर ऑल द कोर्स सेमेस्टर्स एट द IIT इंदौर विल बी वेव्ड ऑफ। जो भी आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस होने वाली है वो वे ऑफ कर दी जाएगी। प्लस IIT इंदौर विल प्रोवाइड ए मैक्सिमम ऑफ 1,20,000 पर स्टूडेंट्स सिलेक्ट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। वो इस अमाउंट को प्रोवाइड करेंगे। द फंड विल बी अवेलेबल
फॉर द ट्रैवल बजट एसोसिएटेड विद द ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट लेवल पे सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको फंड ग्रांट कर दिया जाएगा। दिस इज इन द केस ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उस चीज में प्लीज कंफ्यूजन मत रखना, इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस से आ रही है। मैंने आपको ये बातें क्यों बताई, इनबाउंड आउटबाउंड और ये सारी बातें, क्योंकि जो अब नया इन्होंने कोर्स ऑफर किया है, जिसकी जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके थ्रू अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो मध्य प्रदेश के और आईआईटी इंदौर में एक सेमेस्टर लगाना चाहते हो बाय दिस प्रोग्राम और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, तो आप इस फैसिलिटी को सेम माध्यम से जैसे ये पहले दी जा रही थी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस फैसिलिटी को भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये बेसिकली वो वेबसाइट है जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स एमओयूज दिए हुए, जिनके साथ इनके एमओयू साइन है। अगर आप बेसिकली अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भी देखना चाहते हो को यहाँ पे है या नहीं, तो मैं बेसिकली इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ज्यादा डिटेल में देखते हैं क्या कुछ है। तो कुछ कैटेगरीज वगैरह भी है, एडमिशन कैटेगरीज फॉर द इंटरनेशनल, सेल्फ फाइनेंस, ऑल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें जो बीटेक इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, आई डोंट थिंक फॉर देम दिस इज मच मोर रेलेवेंट दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये वेबसाइट है जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि इनबाउंड की क्या फैसिलिटीज हैं, विजिटर्स वगैरह, आउटबाउंड फॉर स्टूडेंट्स, यूके स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जर्मन स्कॉलरशिप, यूएस स्कॉलरशिप, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। आप रेस्पेक्टिवली जानना चाहते हो डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज फाइनली ये देखते हैं, जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द यूजी पीजी लेवल। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो हो रही है दोस्तों, प्लीज नोट डाउन, इसकी एक ही सेमेस्टर की ड्यूरेशन होने वाली है। एंड आप इसके पैम्पलेट्स वगैरह जो भी देखोगे आईआईटी इंदौर से, दिस विल ऑलवेज वेर एवर यू आर रीडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन ये सिमिलर काइंड ऑफ कोर्स फॉर द बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस से आते हैं, उनके लिए भी ऑफर किया जा रहा है, ताकि आईआईटी इंदौर का कैंपस आप एक्सप्लोर कर सको, उनकी एनवायरमेंट देख सको और क्या फैसिलिटीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या एनवायरमेंट एक्चुअली उनको स्टूडेंट्स को मिलती है फाइनल सेमेस्टर में, वो भी आप एक्सप्लोर कर सको। तो ये सारी बातें आप बेसिकली इस प्रोग्राम में एनरोल होके ये सारी एडवांटेजेस यहाँ पे ले सकते हो। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दिस IIT Indore new initiative, a semester of discovery. IIT Indore opens door for the BTech engineering students. ठीक है, तो आई होप दोस्तों इससे काफी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। और बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में, डायरेक्टली आईआईटी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट पे डेफिनेटली ट्रस्ट मत करना, जो भी फाइनली कॉल आता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप डिटेल में कुछ और जानना चाहते हो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, या किसी और चीज के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हो, या कोई ऑनेस्ट रिव्यू फीडबैक जानना चाहते हो किसी और इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसके बारे में जल्द से जल्द आपको कंटेंट देने की। और दोस्तों आप डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे कि सारे आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या सच में महान होते हैं, या सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेट होते हैं स्टडी के लिए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जहां पे आपको क्लियर कट बताया हुआ है कौन से हैं वो एक्सेप्शनल आईआईटीज जहां पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो और एक सक्सेसफुल करियर को लीड कर सकते हो। अगर उस डिटेल डिस्कशन को भी सुनना चाहते हो तो डायरेक्टली जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।